गाइस, मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल डिवाइन टैरोट रैल में। और आज हम लोग देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलिए, तो पहले हमारा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया द डेविल, तीसरा कार्ड आया हमारा टेम्परेंस, चौथा कार्ड आया है हमारा 9 ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड आया हम लोगों का पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। जो आपके भी जितने भी आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप जो है ना कि आप जो थे बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन रहे उनके लिए, आपने उनको बहुत कुछ दिया है, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना, जब उनकी बारी आई देने की तो उन्होंने आपको वो सब चीज़ें नहीं दी जो उनको देनी थी। आप बहुत कुछ डिजर्व करते थे पर उस इंसान ने आपको वो सब कुछ नहीं दिया। ठीक है, ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो इंसान है ना, इस इंसान ने रिसेंट पास्ट में ये पक्का चाहा है कि वो आपके साथ नई प्यार की शुरुआत कर सके, क्योंकि उसको लगता है कि आप एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग पर्सन है और आपके जैसा पर्सन जो है वो भी प्यार डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये जो इंसान है इसको समझ में आ रहा है कि इसको आपके साथ जो करना चाहिए था इस इंसान ने आपके साथ वो नहीं किया है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। ठीक है, मैंने बोला ना, इस इंसान को ऐसा लगा कि इस इंसान ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा इसको आपको ट्रीट करना चाहिए था। इस इंसान ने अपनी जीत को, अपने फायदे को आपसे पहले रखा है। इस इंसान ने, आपने अपना सब कुछ छोड़ के इस इंसान के लिए किया है, पर इस इंसान ने आप ही को इस इंसान ने क्या कहता है ना, अपनी शील्ड की तरह यूज करा और आपको सारी चोटें लगने दी। जितनी चोटें थे, जितने घाव थे, जितनी प्रॉब्लम्स थी, उसने आपके हिस्से मर दी और खुद जो वहां से निकल लिया। ठीक है, उसको लगा कि मेरे लिए तो यही अच्छा है, मेरी जीत हुई है। इस इंसान के लिए जीतना इंपॉर्टेंट था, आपका रिश्ता नहीं। इस इंसान के लिए इसकी जिद इंपॉर्टेंट थी, आपका रिश्ता नहीं। तो इस इंसान ने एक ऐसे इंसान को जिसने बिना तोले, बिना जान, बिना समझे इस इंसान को इनफाइनाइट प्यार किया, बहुत दिया। ठीक है, बदले में उस इंसान को कुछ भी नहीं मिला। और प्लस इस इंसान ने क्या करा, सिर्फ यही नहीं कि आपको दिया नहीं, आप अनकंडीशनल दे रहे थे इस इंसान को, चाहे अनकंडीशनल प्यार हो, अनकंडीशनल सपोर्ट हो। ठीक है, हर तरह से किसी का साथ देना हो, लेकिन बदले में इस इंसान ने सिर्फ आपसे ये नहीं कि सब कुछ लिया, ये नहीं, इसने आपको दिया है घाव, धोखा, अपनी जीत के लिए आपको नुकसान पहुंचा देना, ये सब इस इंसान ने आपको दिया है। जिससे ये बात रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो डेविल से पता चला है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान के, देखो ये जो इंसान है इस वक्त मुझे लग रहा है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए डेविल को। अभी मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ना आपका, ये थोड़ा सा मुझे गलत चीज़ों में इसकी संगति में लग रहा है। इसके गलत दोस्त हो सकते हैं, इसको अट्रैक्शन हो सकता है बहुत जल्दी हो गया, तो इस इंसान को या तो आपसे बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर ये जो इंसान है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये जो इंसान है क्या हो रहा है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर वो गिल्ट महसूस कर सकता है, वो चीज़ें महसूस कर सकता है कि हाँ मैंने गलत किया है। और ये जो इंसान है ना, ये ऐसा जिद्दी इंसान है, ये उस चीज़ को महसूस नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि ये इंसान है जिद्दी। तो इस इंसान ने गलत रास्तों को अपना लिया है अपने आप को उन सब फेलियर से ओवरकम करने के लिए। हो सकता है आपका पर्सन अगर ड्रिंकिंग करता है
तो इस वक्त ड्रिंकिंग ज़्यादा कर रहा हो, स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा हो, गलत दोस्त लोगों में इसकी दोस्ती हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ऐसा भी लगता है कि किसी गलत इंसान, किसी कार्मिक पर्सन के साथ ये गलती से फंस गया हो सकता है इसने आपके जाने के बाद या आपके होते हुए किन्हीं ऐसे लोगों से रिश्ता बना लिया हो जो इसके लिए अच्छे नहीं हैं। जो कार्मिक लोग ना स्टार्टिंग में बहुत खुशी देंगे, ऐसा लगता है कि अरे भाई, मतलब गलत चीज़ें ना स्टार्टिंग में बहुत खुशी देती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में वो तकलीफें देते हैं। तो जो जिन भी लोगों के साथ ये है, ये लोग इसको सिर्फ दुख देने के लिए इसके साथ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बोला ये जो इंसान है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये आपसे बात करना चाहता है, पर इस इंसान को लग रहा है कि अब क्या है ना, इस आप जो है ना, मेरे जो व्यूअर्स हैं जितने भी, उन लोगों ने क्या करा है, इस इंसान के रास्ते में ना बैरियर्स लगा दिए हैं कि भाई अब मेरे पास मत आना, बहुत तुमने खेल लिया मेरी ज़िंदगी के साथ, बहुत तुमने मेरे साथ बुरा कर दिया, अब मेरे पास मत आना। तो आप क्या ना, आप कैसे हो, आप गुस्से में बैठे हो, आप लॉजिकली बैठे हो, आप बहुत प्रैक्टिकली सोच के बैठ गए हो। आपको जो है कहीं ना पहले जो पर्सन जो बहुत लविंग केयरिंग था, अनकंडीशनली प्यार देने वाला पर्सन था, आज वो पर्सन है ना, वो इतना हर्ट हो गया है कि वो बदल गया है। वो कहता है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस इंसान ने क्या कर दिया है, मतलब मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपने चारों तरफ एक क्या लगा दिया, एक हर्डल क्रिएट कर दिया है। ये जो हर्डल है, ये जो परेशानी है, इस इंसान को चुभ रही है। ये इंसान बाहर से भले ही कुछ भी दिखाए, पर ये इंसान आपकी नाराज़गी, आपके बदले हुए रूप को देख के ये इंसान परेशान हो रहा है। और इसको ओवरकम करने के लिए ये इंसान अपना मन कैसे हल्का करना चाहता है, गलत चीज़ों में पड़ के, शराब पी के, है ना, ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ गई हो, गलत लोगों में उठना बैठना बढ़ गया हो सकता है मज़े के लिए किसी के साथ अफेयर में चला गया हो ये पर्सन, कुछ भी ये इंसान कर सकता है। पर ये जो कुछ भी कर रहा है, ये इस वक्त गलत लोगों के साथ जा रहा है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखा है। क्यों? तो क्योंकि ये इंसान इसको इस चीज़ से बहुत हर्ट हो रहा है कि वो पर्सन जो कभी इनके लिए अनकंडीशनली अवेलेबल था, आज उस इंसान ने कंडीशन लगा दी है कि भाई मेरे को जो तुमने मेरे साथ किया है, आज मुझे भी उसका हिसाब चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, अब वो अवेकन हो चुके हैं, उनको पता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। वो इस पर्सन से हिसाब मचाते हैं। क्या हिसाब चाहते हैं कि अब हमारे साथ भी सही करो, करना है तो सही करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये है हम मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनका एटीट्यूड इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंसान है, आपके इस एटीट्यूड से ओवरकम करने के लिए, ताकि क्योंकि इसको हर्ट हो रहा है, देखो ये कुछ भी करे, लेकिन आपने कैसे इसको देना बंद कर दिया? आपका तो काम है इसको अनकंडीशनली प्यार देना। तो ये इंसान कह रहा है कि मैं तो देता ही नहीं था कभी, मैं तो ऐसा ही था, पर इस इंसान ने क्यों देना कम कर दिया? तो ये जो इंसान है इस वक्त आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे फिर से अनकंडीशनल प्यार चाहिए। चलिए आगे का कार्ड क्या बता रहा है? टेम्परेंस। मतलब आगे मुझे बता रहा है कि जो भी कंडीशन इस टाइम चल रही है उसमें डिफरेंस आएगा, उसमें एक हीलिंग आएगी। तो जो एंजल्स हैं वो ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या होगा, अभी ना और ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, और ज़्यादा इमोशनली ये जो भी पर्सन है और ज़्यादा परेशान होगा। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जब एक्सट्रीम एक पॉइंट आएगा, क्योंकि ये इंसान अभी कैसा है, अंदर से बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। बाहर तो इमोशनल डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए ये इंसान अभी इस पोजीशन में जा रखा है। तो अभी क्या होगा, पहले जितने भी जो एंजल्स हैं, जो भी हैं, वो अभी चाहेंगे कि इस इंसान को अकल आ जाए, इसलिए ये इंसान इसको कहाँ डाल दिया गया है, अभी कार्मिक्स में डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये कार्मिक लोगों के चक्कर में है, कार्मिक सिचुएशन में फंस गया है। तो अभी क्या होगा, पहले ये थोड़ा तकलीफ में जाएगा, तो फिर जो जितने भी हमारे एंजल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस इंसान को हेल्प करेंगे। तो इंसान धीरे धीरे हील होगा, ठीक है। ये मुझे इंसान हील होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिखा रहा है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, वो हील भी हो रहे हैं और वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। वो किस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है।
बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली बात करना सीख जाएंगे, अपनी लुक्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते दिखाई दे रहे हैं मुझे, अपने स्किन केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं। या तो आपने करना स्टार्ट कर दिया है या फिर आप कर रहे हैं। तो अभी आप कैसे हो रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स क्या कर रहा है, एंजल्स क्या कर रहे हैं, आपको हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और क्या होगा, जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मतलब पहले आप कैसे थे, अभी आप मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा गुस्सा है आपके अंदर, पर गुस्से होने का मतलब ये नहीं कि आपने चीज़ों को भापा नहीं है, सिचुएशन को समझा नहीं है, आपने सब अंडरस्टैंड कर लिया है ना। तो अंडरस्टैंड करने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आप सारा का सारा जितना भी अटेंशन है आप अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का फोकस अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है, जो जितना भी कह रहा है, तुम्हारा वर्ल्ड हो, यानी कि सिचुएशन क्या होगी, आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स का क्यों आया है, बस प्लीज बताइए व्हाई दिस 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, तो 9 ऑफ वैंड्स साफ साफ बता रहा है, 9 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन ने आपको इमोशनली ट्रैप करके रख दिया है। देखो यहाँ धोखे, चीटिंग की एनर्जी आई है, मतलब इस पर्सन ने आपको चीटिंग करी हो। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, आप सब लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये उस थर्ड पार्टी में मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, फंसा हुआ। और क्या दिख रहा है मुझे क्योंकि ये अपने कार्मिक्स में जाके कहीं फंसने वाला है उन लोगों में, क्योंकि अभी कहाँ है, अभी ये इंसान कार्मिक में है, किसी कार्मिक रिलेशन में है। तो इस इंसान ने आपको चीटिंग, धोखा सब कुछ दिया है, आपको फेलियर दिया है इस इंसान ने। और क्या है, प्लस इसको दिखाई दे रहा है कि अब आप भी इतने पहले ऐसे तो रहे नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तब आपने भी अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर लिया, बाउंड्री क्रिएट कर लिया, साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है चाह के भी आपके पास नहीं आएगा, और ये उसी सिचुएशन में मुझे स्टक दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको दूर खड़े देखेगा, देख रहा है, स्टॉक कर सकता है, सोशल मीडिया पे देख सकता है, और कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर वो बहुत सीक्रेटिव हो रखे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इजीली लीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में चाहे उनकी पोस्ट वो पोस्ट ही क्यों ना करो सोशल मीडिया पे, पर उनके बारे में एग्जैक्टली उनकी लाइफ में चल क्या रहा है ये मुझे पता चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जिस वजह से ये जो पर्सन है जो दूर खड़े आपको स्टॉक कर रहा है, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि अभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, और इसके लिए आपके पास आना क्या है, नामुमकिन, ठीक है। तो इस इंसान में जो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है ड्यू टू अट्रैक्शन ये किसी और पर्सन के पास चला गया था, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है आउटकम में, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, इंसान आपके पास आएगा, दिस पर्सन विल कम टू यू बट नॉट विद अ वैलिड ऑफर। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्यों आया ये, हाँ बिल्कुल पेंटिकल्स की एनर्जी आई, देखिए देखो मैं बताती हूँ दिस पर्सन व्हाट विल द डिसीजन। देखो जो भी ये पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, देखो ये दो घोड़े आपके सामने आए, दो घोड़े आए ना, लुक एट देम, सी। इस पर्सन के पास क्या है ना, इस पर्सन के पास कोई भी अगर ऑफर है तो डैट इज़ वेरी इमेच्योर, बहुत ही इमेच्योर एक्शन है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिस पे कोई भरोसा कर सके, काम चलाओ टाइप का है ना, लिटिल बिट थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर हो सकता है, थोड़ा हाई हेलो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी ये पर्सन है इसको मतलब इसको थोड़ा अट्रैक्शन फील होगा, बट सी इसको पता है ये आना इधर चाहता है पर ये जाएगा इधर, क्यों, इसके पास प्रॉफिट, इसको ये इंसान अपने प्रॉफिट की तरफ जाएगा, इसके पास या तो इसके जॉब है या इसके पास इसके पैसे हैं, इस इंसान को अपने पैसों पे काम करना है। ये जो भी इंसान है मुझे इस इंसान, देखो एक भी कप की एनर्जी नहीं आई है आज, ये देखिए सिर्फ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कप की एनर्जी आपकी एनर्जी में आई है बस,
इस इंसान की एनर्जी में कप की एनर्जी है ही नहीं। वो टेम्परेंस की एनर्जी आई है, वो मेजर अरकाना है, तो कप है ही नहीं। मतलब दिस पर्सन इज कैसा पर्सन है, दिस इज वेरी, या तो ये पैशनेट है, डिज़ायर चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बट और या फिर पैसा चाहता है। इसके बीच में कमिटमेंट नहीं, रिलेशनशिप नहीं, इमोशनल बैलेंसेस नहीं, ये सब चीज़ें इंसान के लिए बिल्कुल बेकार है। ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन आपके पास, ये जो पर्सन है, इसको ऐसा लगता है कि इसको अभी बहुत पैसा कमाना है, इसके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इस इंसान के जो ड्रीम्स हैं ना, पैसा कमाने वाले, मेहनत करने वाले, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने ड्रीम्स को चुनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द कार्ड में भी यही एनर्जी आई है, ठीक है। तो जब भी चुनने को आएगा ना, दिस पर्सन विल चूज दिस। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो ये ना, तो चाहता है ये पर्सन डेफिनेटली ही वांट्स यू, ही और शी वांट्स यू, दिस पर्सन वांट्स यू, दिस पर्सन वांट टू हैव यू इन योर लाइफ, बट ये पर्सन इसको कंट्रोल कर लेगा, चाहेगा ज़रूर, बट इसका मेन फोकस का है अपने पैसों पर, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपना कैरियर बनाना है, खुद बड़ा बनना है। जहाँ पैसों का फ़ायदा होगा ये इंसान नहीं जाएगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन जो है कहाँ काम करना चाहेगा, इस रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काम करना चाहेगा अपने फ़ायदे पे, अपने पैसे के फ़ायदे पे। इसको ये भी लग रहा है कि जो टूट गया है उसको सही करना बहुत मुश्किल है इस वक्त, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन, ये हो सकता है बट ये अभी नहीं होगा। पहले जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन पहले बिल्कुल ख़त्म होगी, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल एंड पे जाएगी। उसके बाद ये पर्सन क्या करेगा, दिस पर्सन ये बदलेगा और फिर बदल के फिर ये आपके लिए कमिटमेंट या कोई जो है डिसीजन ला सकता है। पर अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन कोई एक्शन लेगा या इसके पास कुछ है आपके देने के लिए। वर्ड की एनर्जी आई है, पर मैं आपको बता दूं जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, मुझे इस पर्सन की तरफ से मुझे आज कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक्शन दिख रहा है तो वो बहुत इमेच्योर है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जो मतलब हाय हेलो जो आप ही का मेंटल पीस ख़राब करेगा, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी है, स्टकनेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आज, ठीक है। और पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स उनके साथ है, एंजल्स उनके साथ हैं, वो हील हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनका सारा ध्यान इस वक्त अपने ऊपर है, अपनी स्किन केयर, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे आप लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत जल्दी आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे जो आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। ये जो आज जो जितनी भी एनर्जी आई है, जितना भी आया है, ये कार्मिक के लिए आया है। जो भी पर्सन है आपका कार्मिक हो सकता है, ठीक है। या तो कार्मिक है या फिर ये आपकी लाइफ का एक कार्मिक इवेंट था, लेकिन ये जो पर्सन है ये खुद अभी कार्मिक्स में फंसा हुआ है। क्योंकि ये पर्सन खुद चीटिंग, ये जो भी पर्सन है ये धोखेबाज टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी फितरत सही नहीं है, लालची मतलबी टाइप का दिखाई दे रहा है, इगोस्टिक भी है ये पर्सन, जो भी है अपना फ़ायदा अपना नुकसान, अपनी जीत टाइप का पर्सन है ये। तो ये पर्सन ना, अगर आप इसके साथ रहोगे तो अभी आपको कार्मिक लेसन मिलेगा। यूनिवर्स कह रहा है अपनी नई शुरुआत करो, अभी अपनी नई शुरुआत करो और फिर देखो तुम्हारे लिए चीज़ें कैसे बदलती हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करा हुआ है जो इससे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये जो आप यूनिवर्स कह रहा है, इस कार्मिक पर्सन को, इस कार्मिक साइकिल को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करो। जितना आप इस पर्सन को एंटरटेन करेंगे, ये पर्सन बार बार आपके साथ वही चीज़ें बार बार रिपीट करेगा, वही लेसन बार बार रिपीट होते रहेंगे। और जब तक आप कार्मिक लोगों को एंटरटेन करेंगे, तब फिर आपकी लाइफ में जो डेस्टिन्ड पर्सन है वो कैसे आएगा जो यूनिवर्स चाहता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्लान उन्होंने रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और आपको समझ लेना है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सो गुड फॉर यू, ठीक है। क्या कर तो ठीक है, जिन लोगों से ये रीडिंग आज रेजोनेट हुई है उनको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना है आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी।
ये जिसको एनर्जी क्लेम करनी, जिसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग क्लेम करनी है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने नीचे लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, और लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।